ज्यों ज्यों नामा हर गुण उछरे, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उछरे। ज्यों ज्यों नामा हर गुण उछरे, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उछरे। भगत जना को द्योरा फिरे, द्योरा फिरे। भगत जना को द्योरा फिरे, द्योरा फिरे। ज्यों ज्यों नामा हर गुण उछरे, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उछरे। भगत जना को द्योरा फिरे, द्योरा फिरे। भगत जना को द्योरा फिरे, द्योरा फिरे। ज्यों ज्यों नामा हर गुण उछरे, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उछरे। हस्त खेलत तेरे देवरे आया, हस्त खेलत तेरे देवरे आया। भगत करत नामा पकड़ उठाया, भगत करत नामा पकड़ उठाया, पकड़ उठाया। ज्यों ज्यों नामा हर गुण उछरे, ज्यों नामा हर गुण उछरे। भगत जला को द्योरा फिरे, द्योरा फिरे, द्योरा फिरे। ज्यों नामा हर गुण उछरे, ज्यों नामा हर गुण उछरे। हीनड़ी जात मेरी जादम राया, हीनड़ी जात मेरी जादम राया। छिपे के जन्म काहे को आया, छिपे के जन्म काहे को आया, काहे को आया। ज्यों ज्यों नामा हर गुण उछरे, ज्यों नामा हर गुण उछरे। भगत जना को द्योरा फिरे, द्योरा फिरे, द्योरा फिरे। ज्यों ज्यों नामा हर गुण उछरे, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उछरे।
ਲੈ ਕਮਲੀ ਚਲਿਓ ਪਲਟਾਏ। ਲੈ ਕਮਲੀ ਚਲਿਓ ਪਲਟਾਏ, ਦੇਹੁਰੇ ਪਾਛੇ ਬੈਠਾ ਜਾਏ, ਦੇਹੁਰੇ ਪਾਛੇ ਬੈਠਾ ਜਾਏ, ਬੈਠਾ ਜਾਏ। ਜੋ ਨਾਮ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਜੋ ਜੋ ਨਾਮ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਦਿਉਰਾ ਫਿਰੈ, ਦਿਉਰਾ ਫਿਰੈ, ਦਿਉਰਾ ਫਿਰੈ। ਜੋ ਜੋ ਨਾਮ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਜੋ ਜੋ ਨਾਮ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਨਾਮ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਦਿਉਰਾ ਫਿਰੈ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਨਾਮ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਦਿਉਰਾ ਫਿਰੈ, ਦਿਉਰਾ ਫਿਰੈ, ਦਿਉਰਾ ਫਿਰੈ। ਜੋ ਜੋ ਨਾਮ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਜੋ ਜੋ ਨਾਮ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਦਿਉਰਾ ਫਿਰੈ, ਦਿਉਰਾ ਫਿਰੈ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਦਿਉਰਾ ਫਿਰੈ, ਦਿਉਰਾ ਫਿਰੈ, ਦਿਉਰਾ ਫਿਰੈ। ਜੋ ਜੋ ਨਾਮ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਜੋ ਜੋ ਨਾਮ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਜੋ ਜੋ ਨਾਮ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਦਿਉਰਾ ਫਿਰੈ, ਦਿਉਰਾ ਫਿਰੈ, ਦਿਉਰਾ ਫਿਰੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਪੈਰੋਂ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਪੈਰੋਂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਰਾਗ ਦੇ ਤਾਲ ਦੀ ਪਿੱਚ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਰਹਾਉ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕਸਿਓ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਗਤ ਮਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
जिसका ਨਾਂ कहना चाहिए सो कार्ड तथा कथित वन मिरेकुलस स्टोरी, जिसका गुरमत नाल दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, पर बड़े वड्डे वड्डे नामी रागियां कोलों आप जी ने इस कहानी को बड़ी रोचक ढंग नाल सुनिया होएगा भी ज्यों ज्यों नामा रब जी का नाम लैंदा सी तां मंदिर उन्हां वल फिर गया, घूम गया। इस करके इस दे बारे पहली पंक्ति तो कहते हैं कि हसत खिलत तेरे दिओरे आया। नामदेव जी कहते हैं मैं रब जी तुहाडे मंदिर विच आया, पर मैनू भगती करदिआं लोगों ने उठा दिता, ऊच जातीय ने या जिहड़े धर्म के ठेकेदार उस वेले कहते हैं पंडित, उन्होंने मैनू भगत करत नामा पकड़ उठाया, मैनू पकड़ के बाहर कढ़ दिता। हीनड़ी जात मेरी जादम राया, ये जिहड़ी उच्ची जात वाले ने मैनू नीवीं जात दा कहंदे ने। छिपे के जन्म काहे को आया, मैं क्यों नीवें घर विच जन्म लिया। लै कमली चलियो पलटाए दिओरे पाछे बैठा जाए। मैं सोचिया मैनू ना मंदिर के अंदर तो नहीं वड़न देंदे, मैं अपने कपड़े चेंज किए और मैं जाके पिछे मंदिर दे बैठ गया, दिओरे पाछे बैठा जाए। तो उत्थे जाके जदों नामदेव जी रब का नाम उन्होंने लिया तो सारा दिओरे का मंदिर उस पासे फिर गया। साथ समझ जी फिजिकली, जोग्राफिकली, टैक्नीकली और कुदरत के नियमां विच कोई बनी बनाई बिल्डिंग घूमती नहीं है। जेकर कोई कहे कि अज उत्थे बनया होया तो वह कंस्ट्रक्शन करन वाले दे अपना मनुखी अर्थ होता है, जिहदे कोई इस तरह नहीं है। पर जे कुछ भी घूम जाए इस तरह उहदे नाल मनुख का जीवन नहीं बदलता, पर जे सारे दा सारा थॉट प्रोसैस बदल जाए तो स्वाद आ जाता है। शब्द के अंतरी भाव विच जाण तो पहला मैं बेनती करना चाहता कि सानू शब्द का जिहड़ा भावर्थ है उसनू जरूर समझना पेगा, और भावर्थ तक असी पहुँच सकते हैं जेकर शब्द के अंदर जिहड़े लफज आए ने उन्हां दे अर्थ असी बाणी विचों समझीए। भगतमाल पता नहीं किस मनुख ने लिखी है, भगतमाल दीयां कहानियां नू गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी उत्ते थोप के संगतां सामने पेश करना संगतां नू गुमराह करना होंदा है। लेकिन साध संगत जी मैं एक निमाणा जिहा यतन कर रहा, उहदे विच सारी संगत गुरु पातशाह मेरे सिर ते हाथ रखन और सुमत बख्शन कि आप जी नाल मैं बाणी दे अंतरी भाव नू सांझ कर सकां। जिन्हां नू गलत लगन उन्हां दे पाणे गलत होएगा, पर मैनू जो समझ आया मैं बड़ी नम्रता नाल आप जी दे सामने उसनू पेश करदा, क्योंकि मैनू अपने अंदरों एक श्रद्धा भावना ते कॉन्फिडेंस है कि मैं बाणी दे समुंदर दे अंदर, बाणी दे समुंदर दे रतन जवार माणिक दे मुताबक अपने आप नू गुरबाणी दे अंदर उस दायरे विच रख के बाणी दे अर्थां नू समझण दा यतन करदे हां, तां इस करके मैं उस तरह सांझ करांगा। हीनड़ी जात हुंदा है जदों भी कोई मनुख मन की मत दे नाल जींदा होवे, वो नीच जात वाला हो जाता है। पहली गल कर लीए, इस दुनिया में सारे ह्यूमन बींग्स, सारे जितने इंसान हैं ये रब जी दे बनाए हुए बंदे ने। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। ये मनुखा ने आके इत्थे उच्ची ते नीवीं जातां बनाईयां ने, रब जी ने जात नहीं बनाई है। रब जी की नज़र विच सारे कुदरत के सब बंदे ने। रब जी की नज़र विच ना को मूर्ख ना को सियाणा हुंदा है। रब जी की नज़र विच रब जी सारियां दा भला चाहते हैं, सतगुर सबना दा भला मनाइंदा। रब जी किसी नाल वितकरा नहीं करते हैं। रब जी के दर ते बालक बिरद न जानिए नेचल तिस दरबार, इत्थे वड्डा छोटा कोई नहीं होंदा। इसी करके जदों असीं लंगर छकदे हां सानूं रियलाइज़ कराया जाता है कि ऊँची और नीवीं जात का कोई नहीं होंदा, सारे बराबर होंदे ने। सानूं ये भी रियलाइज़ कराया जाता है कि लंगर सिर्फ सिख आके नहीं छकणगे, सारे दुनिया के मनुख आके छक सकते हैं, रिगार्डलैस कि उहदा स्टेटस रिलीजन जेंडर की है। इक्वैलिटी सिखाई जाती है, इक्वैलिटी प्रैक्टिस कराई जाती है। जिहड़ा असीं कड़ा प्रशाद वरतांदे हां, कटोरी विच प्रशाद कढ़िया जाता है, पंज प्यारिਆਂ का प्रशाद कढ़िया जाता है पंज प्यारिਆਂ की याद वास्ते, इतिहास याद कराने वास्ते। कटोरी विच जिहड़ा प्रशाद कढ़िया जाता है वो बाबा जी वास्ते, रब जी वास्ते, गुरु जी वास्ते नहीं कढ़िया जाता। जदों उन्होंने पीढ़े थले रखा जाता है वह मकसद होता है कि जिहड़े भाई साहब जी उत्थे सेवा कर रहे हैं ये इन्हां ने बाद विच छकना है। रब जी और बाबा जी को भोग लवाने वास्ते वो नहीं होता।
ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ, ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਕਾਲਾ, ਪਾਪੀ ਪੁੰਨੀ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ। ਅਮੀਰੀ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਗਮੀ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਅਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਬੂੰਦੀ ਔਰ ਲੱਡੂ ਵਰਤਾਓ ਔਰ ਅੱਜ ਗਮੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿੱਕੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਮਖਾਣੇ ਵਰਤਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਊਚ ਨੀਚ ਖਤਮ ਔਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲਿਆਉਣਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਭਗਤੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਭੇਦ ਮਿਟਾ। ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾ। ਅੱਗੇ ਮੂਲ ਆਪਸੀ ਦੋਜ਼ਖ ਸੰਧੀ ਪਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨੀਚ ਜ਼ਾਤ ਜਾਂ ਉੱਤਮ ਜ਼ਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਮੰਦੀ ਜੀਵਨੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਜੀਵਨੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨੀਚ ਜ਼ਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਚ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਮੀਨ। ਉਹ ਮੀਨ, ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਥੈਂਕਲੈਸ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸਦਾ, ਉਹ ਨੀਚ ਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੱਲਾ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜ਼ਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵਡਿਆ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲਿਆਨ, ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਚ ਆਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲਿਆਨ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨੀਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਨੀਚ ਮਤਲਬ ਨੀਚੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨੀਚ ਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀਚ ਜ਼ਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆਂ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ, ਉਹ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਨਾਲ ਨੀਚ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਮ ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਲਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਲਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਰੋਜ਼ ਨਗਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੀਤਾ ਰੋਜ਼ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੀਤਾ ਹਰਨ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅਣਖ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਏ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਣਖ ਵਾਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਣਖ ਕੇਵਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਹੀਨੜੀ ਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੀਨੜੀ ਜ਼ਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਦਮ ਰਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਦਮ ਰਾਇਆ। ਜਾਦਮ ਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਜਾਤ। ਖੱਤਰੀ ਜਾਤ ਗੁਰਮਤਿ ਤਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਜਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕੰਨ, ਸੂਤਕ ਪਈ ਰਸਨਾ, ਸੂਤਕ ਪਈ ਜੇਬਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਸੂਤਕ ਪਿਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਔਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ। ਇੰਜ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਔਗੁਣ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਟਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਦਮ ਰਾਇਆ। ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਦਮ ਰਾਇਆ, ਛੀਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾहे को आया। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ ਹੈ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਆਈਡੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ कि मेरी दरअसल नीवी जात नहीं है,
मैं अवगुणा नाल लड़ के जमा नूं मार के उच्ची जात दा बन सकदा हाँ। ते मैं नीवीं जात दा जीवन क्यों जी रहा हाँ। शीपे के जन्म जन्म दे मां नूं सियारी है कि मैं ऐसी किहड़ी जीवनी विच पिया होया हाँ। रियलाइज किया। पहला पद्दा, हसत खेलत तेरे देवरे आया, सिंस आई केम टू योर डोर, मैं तेरे दर ते आया। सासंग जी हसत खेलत की होंदा है। असी एक सैमीनार कीता सी जिसका नाम रखा सी संतोख। असी उहदे विच शब्द पढ़िया सी, दूध पीओ गोबिंदे राय, दूध पीओ मेरो मन पति आए, नहीं तो घर को बाप रिसाए। इस सारे शब्द की तुहानू बाहर CD मिलेगी सैमीनार दी, और इसकी छोटी पुस्तक मिलेगी संतोख। वो समझिया कि जदों आंदा है नामे देख नारायण हसै, उस शब्द ही चाहता है खेड़ा विकास वाली अवस्था तां बनती है जदों असी संतोखी होंदे हां। सो हसत खेलत वो बाल बुद्ध की अवस्था है जदों असी इनोसेंसी च होंदे हां और बहुतियां कोई चीज़ां दी लोड़ नहीं होंदी। निक्के बच्चे नूं देखो, एकदम जिहड़े बच्चों नाल लड़िया सी अपनी टॉयस बारे, उसी पल उन्हां बच्चों नाल फिर हसन खेडन लग पैंदा है। इसकी कोई बहुतियां नीड्स नहीं होंदियां। निक्के बच्चे की नीड होंदी है मेरी माँ का मैनू मिलिया होया दुध अते मेरा पिता और मेरे टॉयस। बहुती की इच्छा नहीं होती। इनोसेंस बहुत होती है, बहुतिया डिजायर्स नहीं होंदियां। उन्होंने कुछ पता ही नहीं होता बहुतिया डिजायर्स बारे। जो कार भी मंगता हो और तुम सामने सच्ची मुच्ची की वड्डी कार लिया के रख दो ना, तो वह कहता पापा मम्मी मुझको ये चलानी नहीं आती, मैं तो चाबी वाली कार मांग रहा था। उसकी वड्डी डिमांड नहीं होती। इनोसेंट होता है। हसत खेलत तेरे दिओ रहा है, ज्यों ही मैं नम्रता नाल तेरे दर ते इनोसेंटली आया। उन्होंने कहते हैं पायो बाल बुद्ध सुख रे। बाल बुद्ध जो तक साड़ी नहीं होगी ना, असी सरेंडर नहीं करते, समर्पण नहीं करते, अपने आप को वड्डा वड्डा सियाणा चतर समझते हैं। हसत खेलत तेरे दिओ रहा है, भगत करत नामा पकर उठाया। मैनू ना गुरु पातशाह कहते ने गुरबाह पकड़ प्रभु सेवा लाए, गुरबाह पकड़ प्रभु सेवा लाए, सद दयाल हर टोला, सद दयाल हर टोला, मेरे मन मिष्ट लगे प्रिय बोला, मेरे मन मिष्ट लगे प्रिय बोला, गुरु बाह पकड़ प्रभु सेवा लाए, गुरु बाह पकड़ प्रभु सेवा लाए, सद दयाल हर टोला, सद दयाल हर टोला। टोला होंदा प्यारा, बिलवड, रब जी। वो रब जी मेरे अंदर वसदे ने। मेरा प्यारा मेरे ते काइंड हार्ट होंदा है जदों मैं अपने अंदर वाले रब जी दे नाल सांझ पांदा हाँ, अंदर जाना चाहता हाँ। सत्संग जी अंदर कौन जाता है? राजन कवन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव बिदर को देखियो। गुरबाणी अनुसार बिदर होंदा है वो वाली मन की अवस्था जदों बाहरले सारे दर दियां टेकां छड्ड दईए। वो दर अनेका दर ते मत्थे रगड़ना छड्ड दिंदा है और बिदर हो जाता है। बिदर जो होंदा है वह निम्रता का सुभाव बन जाता है और वो निम्रता के सुभाव वाले नूं गुरबां पकड़ प्रभ सेवा लाए करते हैं। सद दयाल हर टोला, और रब जी उहदे ते दयावान हो जाते हैं और वो जो मंगदा उसनूं दिंदे ने, उन्होंने रब्बी गुण देना शुरू करते हैं। भगत करत मेरी नीवी अवस्था तो फड़ के मैनू उच्चा किया, बाह पकड़ गुर काढ़िया सोई उतरिया पार। मैं आया सी तुहाडे कोल और मेरी नीवी अवस्था सी। सत्संग जी जदों भी असीं सतगुर कोल आंदे हां ना, साडी नीवी अवस्था लैके महसूस करके आइए ना, डेफिनेटली वी विल बी बेनीफिटेड।
पर जे बाहरों ही ये सोच के आइए मैं तो बड़ा पहुँचा होया गुरमुख हाँ, मैनू तो बड़ी नॉलेज है, मेरा बड़ा बिजनेस चलते हैं, मेरी तो बड़ी बरादरी च रखी रखाई है, वो सतगुर कोलों कुछ लै नहीं पाता। उन्हें मानो अपने घर दे सब बूहे बारियां बंद किए हुए ने और बाहर सूरज चढ़िया होया, वो अंदर हनेरा रहता है। असी पढ़ते हैं राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुरपास। अगे की कहते ने, हम कीड़े किरम, मैं कीड़े दी न्यायी हाँ, मेरा विष्टा के कीड़े वाला नीच तो नीच कर्म वाला जीवन है। साध संगत जी, रब जी ने नहीं बनाया, मैं महसूस किया कि मेरा बड़ी मंदी नीवी सोचनी वाला जीवन है। साध संगत जो असी किसी को मंदी नज़र नाल वेखदे हां तां मैं एक सेंटेंस संगतां नाल साझ कीता सी, किसी भी पराई स्त्री को नीची जात से नहीं नीची से देखना चाहिए। दोनों लफ्ज़ है, नीची से नहीं नीची से देखना चाहिए। नीची नज़र और नीची फर्क है, नीची होंदा नीवी करके देखना, अते नीची नज़र होंदा मंदी नज़र, नीच नज़र। जिहड़ा नीच नज़र नाल देखदा ना, इन्हां लोयण दे नाल, लोयण नूं लोचन कहंदे ने, और अपने इस लोचन दे नाल जदों कोई किसी स्त्री नूं मंदी नज़र नाल देखदा है, उहनूं लुच्चा कहंदे ने। नीची नज़र नाल देखदा है, नीच। हस्त खिलत तेरे देरो है, भगत करत नामा पकड़ उठाया। जदों असी ये वाली गल समझते हाँ तो तुसी सारे जपजी साहब टीवी ते देख रहे हो, मैं हैरान रह गया जदों जे जुग चारे आरजा दी पौड़ी सामने आई। जिहड़ा मन कुड़ियार तो सचार बनना चाहता है, उन्होंने एक अवस्था समझ आई। जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होई, चारे का मतलब चार नहीं होंदा, चारे का मतलब चज चार वाला जीवन। जे उसका जुग थॉट प्रोसैस चंगे चार वाला बन जाए, होर दसूनी होए, वह जीवन होर चंगा डे बाई डे बनता जाता है। उन्होंने फोर्टिफाइड कहते हैं, चढ़ा चौगड़ वन कहते हैं। वह जीवन बहुत जल्दा मल्टीप्लाई होता जाता है चंगे गुणा वाल, जिहड़ा अपने आप को चंगे गुणा वालों स्टैगनेंट नहीं करता, सीखता रहता है और चंगे गुण लैंदा रहता है। अवगुण छोड़ गुणा को धावो वाल टुरदा रहता। इसी करके असी गुरुद्वारे रोज़ आते हैं, इसी करके असी नितनेम करते हैं, इसी करके असी पाठ करते हैं कि मैनू मैक्सीमम बेअंत रब जी के गुण प्राप्त होंदे रहन। हुण कहते ने, जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए, नवां खंडा विच जानी है। यह 9 खंड इन्हां नूं कहंदे ने। 9 खंड कोई धरती के बाहर खंडा की गल चल रही है, उसको धरती के सारे लोग जानते हो। उन्होंने सारे 9 खंड इन्हां दे अंदर भी वो वाली मत प्राप्त हो जाए, मीनस नाल चले सब कोई, ये सारे भी साथ देंदे ने। जिवें असी अलाणियां च पढ़िया किस तरह सारे ऑर्गनस सुरत मत बुद्ध साथ देंदे, नाल चले सब कोई। चंगा नाव रखाए के वो चंगी मत लैंदा है। नाव का मतलब नामड़ा नियम रब जी का सुनिया लैंदा है, रब जी का मैसेज लैंदा है। चंगा नाव रखाए के मन च रख के जस खीरत जग ले उदा एक एक इंद्रा ज्ञानिंद्रा रोम रोम सिर्फ सलाह करता है, सिर्फ सलाह दी अलाणियां गाउंदा है। जस खीरत जग ले, जे तिस नज़र ना आवी, मन में समझ आ जाती है, जे मैं रब जी की नज़र हेठा ना आवा, भाव जे मैं रब जी के थॉट प्रोसैस के पैराडिम के नाल अपनी सोचनी नूं ना मिलावा। उन्होंने असी पढ़िया सी ना, दोबारा पढ़ते हैं। नदर करे जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया, इज होते जन्म परमेया, ता सतगुर शब्द सुनाया। सतगुर जे वड दाता को नहीं, सब सुनियो लोग सबाया। सतगुर मिलिए सच पाया, जिन्हें विचों आप गवाया, जिन्हें सचो सच बुझाया। नदर करे जे अपनी, जे तू अपनी मत नूं रब जी की नज़र के मुताबक बनावे तां, अपनी मतलब रब जी नूं नहीं कह रहे ने, मैनू कह रहे ने। ओए जे तू अपनी थॉट प्रोसैस की मत नूं, नज़र नूं, नज़रिए नूं रब जी के मुताबक बनावे तां, रब जी की चाहते ने, रब जी का पाना।
मन की चाहता है, मन का पाना, मन के पाने नाल विछड़ चोटा खावे हुंदा वे। रब जी की नज़र के पाने में चलीए तो सुख मिलता है। मन की मत त्यागो हर जन हुक्म बूझ, सुख पाइए रे। पर सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर के पाने में आवे, अदरवाइज अपने पाने जो चले पाई विछड़ चोटा खावे। मन की मत दे पाने के बदले सतगुर की मत दे नाल अपनी नज़र नूं पैराडीम करना, उसी पासे उसनूं करना। असी सब ने नज़र पुट्ठी की हुई है, नज़र पट्ठी तो नज़र सीधी करना है। कई बारी साडे घरां च नज़र पुट्ठी होवे ना, पति अपनी पत्नी नूं कोई भी गल कहे ना माइंड कर जाती है, कहंदा तैनूं हर गल पुट्ठी लगती है। कई बार पत्नी भी कहती है, मैं जो भी कोई गल करती है या मेरी माँ करती है तो उन्होंने हर गल पुट्ठी क्यों लेंदे हो? क्योंकि एक नैगेटिव थॉट प्रोसैस चल चुका होता है। की होता है? हमेशा नैगेटिव सोचना, नज़र जो पुट्ठी कर ली है, समझना ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग पासे आना ही नहीं, ना खुश होना है ना खुश होने देना है। जे तिस नज़र ना आ गई तो बात न पूछे कि मन समझ जाता है कि मेरी मत सच दी मत दी बात नहीं पुछदी है। जे अपना नज़रिया उस पासे ना करिए ता जिस दिन पत्नी रुस्सी होवे ना, फर्क होता है माँ और पत्नी विच। माँ रुस्सी होवे तां भी बच्चे नूं प्यार नाल रोटी पका के दे देंदी है। जिस दिन पत्नी रुस्सी होवे अगे मैनूं कहण दी लोड़ नहीं, बात ही नहीं पुछदी बई तुहाडी दिन विच बाहर किहड़े भाव की, आओ मैं तुहाडे वास्ते फुलका पका दिया। बात नहीं पुछदी। जो अपने सज्जन दी, अपने प्रीतम दी, अपने शौ दी बात नहीं ना पुछदी, उत्थे पैराडिम मेल नहीं खाता। जे तिस नज़र ना आवी तो बात ना पूछे कि रब जी के बारे नहीं चल रहा कि रब जी बात नहीं पुछते ने। रब जी ने तो सृष्टि सारी बनाई यही है कि तुसी अपने बोझ गल जी की कीजे सतगुर पास, जी की बिरथा होए सो गुर पे अरदास कर। रब जी तो बात तुहाडी सुननी चाहते ने। दरअसल असी रब जी की बात नहीं पुछना चाहते हाँ, पर गुरु साहब कहते ने तैं साहिब की बात जे आखै को नानक क्या दीजै। सीस बड़े कर बैसन दीजै, विण सिर सेव करी जाए। सो जो इंसान की मत बुद्ध सुरत मन करके जो इंसान नम्रता च होएगा ना, वो बात पूछेगा। मैं पटक गया दसो। साडे घरां विच कई वारी ना वड्डियां नूं जदों आकड़ होवे या बच्चियां नूं आकड़ होवे तां असीं रस्ता भटक जांदे आ, बार बार घूम के वो वाला घर नहीं आंदा जिस एड्रैस ते असीं जाना है। ते ना वो किसी नूं पुछण नहीं देंदे ने। पर जिहड़ा भोला बंदा हुंदा ना रोक के किसी कोलों पुछ ही लैंदा, भावें रिक्शे वाला, भैया ये एड्रैस बता दो। पर जिहड़ा आकड़िया होवे पुछदा नहीं है। पुछ लेना सो सिंपल। जे तिस नज़र ना आवी तो बात न पूछे कि रब जी के बारे पंक्ति नहीं है, मेरे मन बारे, मन की मत बारे आकड़ी हुई मत अपने शो प्रीतम रब जी को बात नहीं पूछती है। जे तिस नज़र ना आवी तो बात ना पूछे कि अगे की होंदा है तो कीटा वाला जीवन बन जाता है, किरम जंत वाला नीचा जीवन बन जाता है। कीटा अंदर कीट, रब जी उन्होंने दोषी नहीं ठहराते हो, आप कीटा वाला दोषी जीवन जींदा है। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे, वो अपना दोषी जीवन आप जींदा है। पर जे वो सच पासे आ जाए तो नानक निर्गुण गुण करे, जिदे कोल कोई गुण नहीं है और वो बात पूछे झोली अड्ड के पूछे। नानक रुन्ना बाबा जानिए, जे रोवे लाए प्यारो तो रब जी वो दात दे देंगे। नानक निर्गुण गुण करे, और जिहड़ा गुण लैंदा और आकड़दा नहीं गुणवंतियां गुण दे उन्होंने होर गुण दे देंगे ने। सो मेरी भगत करत नामा पकड़ उठाया। मैं जदों सतगुर की मत लैन तुहाडे दर ते आया तां तुसीं मैनूं रब्बी गुण बख्शे और उन्हां नाल मैनूं पकड़ के नीचे जीवन तो ऊपर कर दिता। उत्तम से दर उत्तम कही है, नीच कर्म बैरोए। जिहड़ा नीच होंदा ना दिन रात हाय हाय करता रहेगा, रोंदा रहेगा, पर चंगे पासे उद्यम कदे नहीं करेगा। पर जिहड़ा चंगे पासे उद्यम करेगा वो संवर जाता है। रब जी उसनूं बख्शिश कर देंदे ने। एक तिल नहीं भन्ने काले, उसकी मेहनत जाया नहीं करते ने।
सो सतगुरु जी बांह पकड़ के चुक लेंदे ने। भगत करत नामा पकड़ उठाया। भगत करत का मतलब होंदा है भगत अवस्था नूं असीं बार बार कई बारी डिस्कस किया है। जिवें मेरा हार्ट सारे एक एक रोम रोम अंग नूं ब्लड भेजदा है तां ओह जीवित रहिंदे ने, बॉडी चलदी रहिंदी है। इंज जदों मेरा मन सतगुर दी विजडम रूपी अमृत रूपी दुध लैके एक एक सुरत मत मन बुध और रोम रोम नूं वंडदा है, इस अवस्था नूं भगत कहंदे ने। भगत डज नॉट मीन चौकड़ा मार लैंदा है, माला फेरनी शुरू कर दिंदा है, अखां नूट के किसी भौरे विच बह जांदा है, या जंगल किथे तप करन चला जांदा है, या बिजनेस नौकरी छड्ड दिंदा है। नहीं, इहनूं नहीं कहंदे ने भगत। भगत अवस्था ਇਹ गुरु पातशाह कहते जे रब्बी गुणा नाल तू ना जीवें तेरी भगत अवस्था नहीं बनती। उन्होंने जपजी साहब जी कहते हैं वीण गुण कीते भगत ना होए। भगत करत नामा पकड़ उठाया, मैनू पकड़ के मैनू चुक दिता। जदों मेरी सतगुर ने बांह फड़ी, कदों फड़ी? जदों मैं फड़ान आया। हब्बे साख उड़ावे डिठे तो पल्ले टैंडे लागी। मैं जिहड़े अवगुणा दा अपने रिश्तेदार बनाए हुए सन, बायोलॉजिकल मम्मी पापा की गल नहीं चल रही। हब्बे साख कुड़ावे डिठे का मतलब होता है जे मैं अवगुणा नूं अपने मित्र दोस्त यार संबंधी बनाया होया सी, उन्हां नूं मैं कूड़ समझिया तो पल्ले टैंडे लागी। ये मुंडे कुड़ी दे पल्ले लगन की गल नहीं चल रही। हुण असी एक शब्द होर देखिया, उस शब्द कहते ने नीच जात हर जपतियां उत्तम पदवी पाए। नामदेव प्रीत लगी हर सेती लोक छीपा कह बुलाए। खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोड़े हर नामदेव लिया मुख लाए। सत्संग जी सारे शब्द के ना भाव अंदर दे ने। जदों असी आसा की वारी पढ़ते हैं हर जुग जुग भगतु पाया, पैज रखदा आया राम राजे, हरनाखश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया। हंकारियां निंदका पिठ दे नाम देव मुख लाया। हंकारियां निंदका पिठ दे दा मतलब ये नहीं होंदा रब जी ने हंकारियां निंदका नूं पिठ दे दी। हंकारियां निंदका पिठ दे दा मतलब होंदा है जो हंकार करते ने, जो निंदक होंदे ने, वो सच नूं पिठ दे देंदे ने, वो सच नूं इग्नोर करते हैं। एक अंग्रेज़ नूं किसी ने पूछा सी वट इज़ द बिगेस्ट सिन ऑन दिस अर्थ, उन्हें कहा सी द बिगेस्ट सिन इज़ इग्नोरेंस। वो एरोगेंट हो जाते हैं और सच नूं इग्नोर करना शुरू कर देंगे, इग्नोरेंट हो जाते हैं। हीनड़ी जात मेरी जादम राया, छीपे के जन्म काहे को आया, इसदा रहा हुआ है। मैं सोचा मैं क्यों नीवी जीवनी जींदा हाँ, मेरा तां अवगुणा नाल लड़न वाली सूरमा बनन वाली जात है, जे मेरा सतगुर दी मत मैं ले लवां। अगे कहंदे ने लै कमली चलियो पलटाए। एक इस पलटाए का मतलब होंदा है मत नूं बदल देना। जिस पासे मत चलती है उस तो पुठे पासे चल पैना। मेरी मत अवगुणा वाल चलती है और उस तो उलट मीन्स 180 डिग्री का टर्न ले लेना, पैराडिम शिफ्ट कर लेना, उल्टी मत दे बदलाए। धर्म की दुनिया विच इसका वर्ड उल्टी वरत्या गया, पर दुनिया के भाने ये उल्टी है, पर सही मैंने च सीधी है। जै मारक पंडित गए पाछे भई वहीर, एक अवकट घाटी राम कीता चढ़ रहे हो कबीर। जो भी साढ़े घरां विच शरीफ बन जाए दुनिया कह लगती है यह हम सफल नहीं होएगा, ये बिजनेस घाटे पै जाएंगे। साध संगत जी झूठ बोल के बिजनेस करन नाल माया वध जाती है, सच बोल के हो सकता है तुहाडी 100 घट माया घट जाती होवे, लेकिन सच बोल के बिजनेस विच माया घट जाती है, पर झूठ बोल के बिजनेस विच माया वध जाती है, पर खर्चे वध जाते हैं। अल्टीमेटली रिजल्ट उतना ही निकलता है। सच पहली बार बोलना औखा होता है,
झूठ पहली बार बोलना बड़ा सौखा होता है, लेकिन पहली बार बोलिया होया झूठ डे बाई डे मुश्किल होता जाता है, और पहली बार ही बोलिया होया सच डे बाई डे सानू ईजी करता जाता है। सो नामदेव जी नू पिठ देण दा मतलब असी ये समझांगे कि जदों सच वल लग जाते ने तां उन्हां ने अवगुणा वाल मूँह किया होया सी, उस पासे पिठ कर ली और रब जी वाल मुख कर लिया। पहला सच वाले पासे पिठ की हुई सी। असी जदों हंकारी निंदक होंदे असी सच वाले पासे पिठ करते हाँ। जदों असी सच वाले पासे पहुँचते हैं, लै कमड़ी चलियो पलटाए। मैं सोच रहा सी एक पंक्ति आती है, सच्चो और है सबको ऊपर सच अचार। ਇਹਦਾ अर्थ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਆਚਾਰ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ, ਔਰ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਓढ़ना। ਸੱਚੋ ਔਰ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹੈ ਓੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੰਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਓੜਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਬ ਆਫ ਆਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੱਤ ਟੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ। ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਬਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕਮਲੀ ਚੱਲਿਓ ਪਲਟਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਚ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਖੱਤਰੀ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਣੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ ਨੀਚ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਜੋੜੇ ਵੀ ਝਾੜਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਵੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਦਰੀਆਂ ਵੀ ਝਾੜਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲ ਕਰੈਕਟਰਸ, ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ। कदी कोई लखा करोड़ापति ये नहीं कहता कि मैं जोड़िया की सेवा नहीं कराँगा, और कदे कोई ये नहीं कहता मनु बड़ा ज्ञान हो गया मैं लंगर क्यों पकावां, मैं जोड़िया की सेवा नहीं कराँगा, मैं झाड़ू नहीं माराँगा। नहीं, हर कोई इस नम्रता के भाव विच रहिंदा। और ये गल असीं जदों कश्मीर जाके सेवा करन वालियां दे नाल देखिया तो उत्थे मुसलमान डॉक्टर भी सारे मिल के कह रहे सी ऐ सिख लोग किस तरह सारिਆਂ ਦੀ बिना वितकरे तो सेवा कर रहे हैं। वो हैरान रह गए सन। अज लंडन गोरे हैरान रहे, अमरीकन गोरे दुनिया में हैरान ने कि सिख किस तरह मल्टीपल करैक्टर्स जींदे ने। लै कमली चलियो पलटाए। कमली साध संगत जी जो होर कुछ सीखना होवे तां असीं शब्द पढ़दे हुंदे हां, गलिए गलिए चिक्कड़ दूर कर प्यारे ने, गलिए चिक्कड़ दूर कर नाल प्यारे ने, चला तपिज खंडली राह तपुटे ने, चला तपिज कंबली राह तपुटे ने, पिजो सिजो कंबली अल्लाह बरसने, जाए तिना सजना, जाए मिला सजना, टुटो नाई ने, पिजो सिजो कंबली अल्लाह बरसने।
मेरा मेरे प्रीतम बिलवड प्यारे नूं मिलण दा दिल करदा है। गलीए चिक्कड़ दूर कर, रस्ते विच बड़ा चिक्कड़ है, विकारां दा चिक्कड़, मंदे ख्यालां दा चिक्कड़, अवगुणां दा चिक्कड़। गलीए चिक्कड़ दूर कर, नाल प्यारे ने मेरा उहदे नाल प्यार है। चला तो भिज्या कंबली, जे मैं जांदा तो चिक्कड़ च मेरी कंबली। कंबली का मतलब की होंदा मेरा शरीर, शरीर का मतलब की होंदा मेरी मत भैड़ी हो जाती है। मत नूं कंबली कहते ने। अवगुणियारी मत हो जाए ना, बंदा अपने प्यारे नूं मिलन नहीं जाता। अवगुणियारी मत हो जाए, असीं सच करने वास्ते घरों नहीं उठते। अवगुणियारी मत हो जाए, मम्मी मैंने आज एग्जाम देने नहीं जाए, मैं पढ़ा नहीं था, मेरी तैयारी नहीं है, मैं फेल हो जाऊंगा, जाना नहीं ना। गलीए चिक्कड़ दूर कर, नाल प्यारे ने चला तो भिज्या कंबली, राहां तो टुटे ने। हुण अगे की कहंदे ने, भिजो सिजो कंबली, भावें भिज जाए भावें सिज जाए, आई डोंट केयर, आई हैव टू गो। भिजो सिजो ऊड़ा उत्थे दसदा कि भावें भिज जाए भावें सिज जाए। भिजो सिजो कंबली अल्लाह वरसों में, रब जी मींह वरसांदे रहन, वरसांदे हन, पर जदों दे पॉजिटिव अर्थां दे अंदर होर गहराई च वड़ांगे तां विजडम दा मींह गुर प्रसाद वरसदी है जदों ओ अपनी मत नूं भिजण देंदा है, जदों तो वो सॉफ्ट हो जाता है, नम्रता च लैना चाहता है। भिजो सिजो कंबली, अपनी कंबली उत्ते सच दा मींह पैण देना चाहता है। ऊनव ऊनव आया दा मींह उहदे उत्ते पैंदा है। तो वह भिजो सिजो कंबली अल्लाह विरसों में, जाए मिला तीना सजना टुटो नाई ने। मेरा ने नहीं टुटना चाहिए, मैं जाना ही जाना, उन्होंने मिलन की अवस्था प्राप्त हो जाती है। सो कंबली का अर्थ निकलिया मत, थॉट प्रोसैस। कुमत तो सुमत बैल बना लेना। नामदेव जी कहते हैं, लै कंबली चलियो पलटाए, मैं सुमत बना लई, देवरे पाछे बैठा जाए। देवरे पाछे का मतलब की होंदा है, देवरा का मतलब की होंदा है, साध संगत जी देवरी होंदा, मेरे शरीर नूं देवरी कहते हैं। असी रोज़ पढ़ते हैं, भई प्रापत मानुख देवरिया, इनू देवरी कहते हैं। और देवरी के अंदर जिथे रब जी वसदे ने उन्होंने देवरा कहते हैं। किसी बाहरले इट्टा पत्थर के किसी स्थान को देवरा नहीं कहते, क्योंकि नामदेव जी आप कहते हैं, नामे सोई सेविया, ना देवरा ना मसीत। नामदेव जी उस रब नूं पूजते हैं जिहड़ा रब अंदर है, उन्होंने देवरा कहते हैं। अंदर की गल नूं फॉलो किया, लै कंबली चलियो पलटाए, देवरा पाछे बैठा जाए। मीनस जदों सच नूं फॉलो करता है, सच दे पाछे टुरदा है, उन्होंने असीं पढ़िया सी, मेरो सुंदर कहो मिले कित गली, हर के संग बताओ मार्ग, हम पीछे लाग चली, हम पीछे लाग चली, हम पीछे लाग चली, मेरो सुन कहो मिले कित गली, सुंदर कहो मिले कित गली, जिसनों ये चाहना पैदा हो जाती, जाचना। ओ सच दा मार्ग पुछदा है, आइडियल्स पुछदा है, हर के संत बताओ मार्ग, और ओदे फॉलो करदा, उन्होंने पीछे लाग चली कहंदे ने। राख संतन के पाछे कहते हैं, सच नूं फॉलो करना। जो जो नाम देवरे पाछे बैठा जाए, वो सच नूं फॉलो किया। नामदेव जी कहते हैं, मैं सच नूं फॉलो करन लगा, फॉर दैट आई फॉलोड आइडियल्स। अंदर दे रब जी की आवाज़ नूं सुन के मैं उस पासे टुर पिया। मेरा अंग अंग रोम रोम थॉट प्रोसैस सुरत मत बुद्ध सारे उस पासे टुर पे। और जदों उस पासे टुर पे, ज्यों ज्यों नामा अरगण उछरे, ज्यों ज्यों मैं मन करके तन करके रोम रोम करके रब्बी गुणा दे नाल जीण लग पिया, मेरा रोम रोम सच पासे टुर पिया। ज्यों ज्यों नामा हरगुण उछरै, भगत जना को देवरा फिरै, उन्होंने सच उन्होंने साथ देंदा है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ तर चुका है। उन्होंने कहते हैं
जो नावै सो कुल तरावै, उधार हुआ है जी का संतोष। रामदास सरोवर नीता संतोष, रामदास सरोवर नीता। सच दे सरोवर च नाओ, वो सरोवर गुड़ दरियाओ अंदर है। सतगुर दी मत, सतगुर दा सरोवर, ਉਹਦਾ सारा रोम रोम सब कुछ एलीवेट हो जाता है, उसका जीवन बदल जाता है और उसनों विच कोई भी रुकावट नहीं पा सकता। विच करता पुरख लोआ, जो जो नामा हरगुण उचरै भगत जना को देवरा फिरै। सारे आइडियल्स, सारे मॉरल्स, सारे विजडम के थॉट प्रोसैस के चंगे चंगे गुण उसका साथ देन लग पैंदे ने, उसका जीवन बदल जाता है, कोई रुकावट नहीं पा सकता। रब जी का मुख ਉਹਦੇ वाले पासे हो जाता है। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ एक संत एक राम। कबीर सेवा को दोए भले, राम जो दाता मुकत को संत जपावे नाम, वो मुकत हो जाता चारों पासों। और संत जपावे नाम का मतलब होता है एक एक आइडियल्स के नाल जींदा, एक एक रब्बी गुण के नाल जीण लग पैंदा। इनू रब्बी गुणों का उचारना सिर्फ सलाह वाला जीवन कहते हैं, उसका जीवन बदल जाता है। और जदों रब्बी गुणों वाला जीवन बन जाता है, उस वेले मनुख दूजियां वास्ते जीण लग पैंदा।